कंडीशन में अगर वही 10 लोग अपने नीचे 10-10 लोगों को लेके आते हैं तो दोस्तों आपके लेवल 2 पर 100 लोगों की टीम हो जाती है और उनसे आपको प्रत्येक मेंबर से मिलते हैं लगभग ₹2.50 एक मेंबर से, और 100 लोगों से आपकी मासिक आय हो जाती है ₹250। जी हाँ दोस्तों, ₹250 आपकी मासिक आय हो जाती है। प्लस आपके जो लेवल 1 पे 10 लोग थे उनसे आपको ₹50 मिले, तो आपकी मंथली टोटली इनकम होगी ₹300। एक चीज इसके साथ साथ मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ, कुछ लोगों को इस चीज पे कंफ्यूजन होता है कि लेवल 1 क्या है, लेवल 2 क्या है, लेवल 3 क्या है। दोस्तों आप अपने रेफर आईडी से जितने भी लोगों को मॉल 91 की एप्लीकेशन शेयर करते हैं, जितने लोग उस रेफर लिंक से आपके साथ ज्वाइन होंगे या आपके रेफर कोड से ज्वाइन होंगे, वो आपके लेवल 1 पर ही आएंगे। चाहे 10 लोग आए, चाहे 50 आए, चाहे 100 आए, चाहे अगर 1 लाख व्यक्ति भी आपके रेफर लिंक से जुड़ता है तो वो व्यक्ति आपके लेवल 1 पर आता है। इसी प्रकार जब वो व्यक्ति आगे जोड़ता है लोगों को, तो वो जितने भी लोग जुड़ेंगे, जरूरी नहीं है 100 लोग होने पर लेवल 2 कंप्लीट होता है। लेवल 2 का मतलब है अगर एक व्यक्ति भी किसी व्यक्ति ने ज्वाइन करवा दिया तो एक व्यक्ति भी आपका आ गया तो वो आपका लेवल 2 माना जाएगा। तो इस प्रकार 10 की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम इस चार्ट को कंप्लीट करते हैं। जब आपकी टीम 100 लोग हो जाती है, जब 100 लोग इसी काम को करने का निर्णय लेते हैं कि वो भी अपने साथ 10-10 लोगों को लेके आते हैं, तो फ्रेंड्स आपके लेवल 3 पर ₹1250 की इनकम हो जाती है। मतलब आपको प्रत्येक मेंबर से ₹1.25 की इनकम मिलती है। तो अब आपकी 1250 प्लस 250 प्लस 50 ये आपकी मासिक आय काउंट हो जाएगी। उसके बाद सबसे मुश्किल होता है ये 1000 तक के आंकड़े तक पहुंचना। जब आपकी टीम 1000 लोगों की हो जाती है तो तब आपके साथ ऐसे बहुत सारे लोग आ चुके होते हैं जो आपकी तरह डेडिकेशन से काम करते हैं। तब आपकी टीम बहुत तेजी से ग्रो करेगी। उसके बाद जब वही 1000 लोग अपने नीचे मात्र 10-10 लोगों को लाने का संकल्प लेते हैं और उनको ले आते हैं, तो दोस्तों आपके लेवल 4 पर 10,000 लोगों की टीम हो जाती है और वहां पर आपको प्रत्येक मेंबर से ₹1 की इनकम होती है, यानी कि आपकी मासिक आय हो जाती है चौथे लेवल से ₹10,000 और टोटल 10,000 प्लस 1250 प्लस 250 प्लस 50, इन सबका टोटल आपकी टोटल मासिक आय काउंट होगी। अगर 5वें लेवल पे वही 10,000 लोग 10-10 लोगों को लेके आते हैं तो आपकी टीम 1 लाख लोगों की हो जाती है, जहां आपको ₹75 पर मेंबर्स मिलता है और जहां से ये इनकम बहुत बड़ी हो जाती है। यहाँ पर आपकी जो मासिक आय है 5वें लेवल की वो बनती है ₹75,000। और दोस्तों अगर टोटल मासिक आय की बात करें तो आपकी इनकम होती है ₹86,550, जो कि एक छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर आपको इतनी टीम बनाने में 6 महीने का वक्त भी लग जाए तो भी ये बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन अगर मैं इसको और पीछे ले जाता हूं कि आप अगर अगले 1 साल में भी अगर इतना नेटवर्क बनाने में कामयाब होगे तो दोस्तों ₹86,550 जो अमाउंट है ये बहुत शानदार अमाउंट गिना जाता है। तो यहाँ से आप इस बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। अक्सर आप लोगों ने कहते सुना होगा कि यार 10 पैसे 20 पैसे में क्या होता है, तो यहाँ इस चार्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिए 5वें लेवल पे सिर्फ 75 पैसा मिलने से ₹75,000 मिल रहा है। और ये तो खाली यहाँ पर खत्म नहीं होता दोस्तों, ये 15 लेवल का प्लान है। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि 15 लेवल का प्लान है और यहाँ पर आगे कितनी इनकम होने वाली है। क्या वाकई में हम लोग इस सिस्टम से करोड़पति बन सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन हमें खुद सीखना होगा और इसी प्रकार टीम को गाइड करना होगा, ट्रेनिंग देना होगा। जो नए लोग आते हैं उनको अपने ग्रुप में जो ऐड करते हैं उसके साथ साथ कभी कभी उनसे 1 बाय 1 बात भी करनी होगी और उन लोगों को जो भी कंपनी के ट्रेनिंग प्रोग्राम रहते हैं आपको उनको वहां पर भी लेके आना है। और सबसे आसान तरीका है, आज जगत सर यहाँ पर प्रेजेंट हैं तो उनका डेली रात 10 बजे चैट 91 पर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसमें ऐसी यूनिक जानकारियां दी जाती हैं जो आपके बिजनेस को बहुत फास्ट ग्रो करेंगी। तो आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। अगर आज कोई व्यक्ति अपना कीमती समय निकाल के अपना टाइम देता है सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए, अगर उस कंडीशन में भी हम लोग सीखने के लिए तैयार नहीं है तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज एकमात्र हमें ऐसा सिस्टम मिल चुका है, फ्री कॉन्सेप्ट, जिसमें ना तो आपको किसी के घर जाना है, ना फॉर्म भरना है, ना पैसे लेने हैं, ना प्रोडक्ट बेचना है, ना ही कुछ सेल करना है, बस सारा का सारा कॉन्सेप्ट डिजिटल। आप बंद कमरे के अंदर हैं, बंद कमरे के अंदर बैठ के आप अपने पूरे हिंदुस्तान में अपना नेटवर्क बना सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है।
दोस्तों जब लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं उन्हें एक और वो लोगों को प्लान दिखाने निकल पड़ते हैं और लोग उनको उल्टा सिखा के भेज देते हैं, तो वहां से क्रिएट होती है एक पावरफुल रिजेक्शन। तो आइए जानते हैं सबसे जरूरी बात कि आप अभी इस बिजनेस में नए हैं, शुरुआत के कुछ दिनों में आपके साथ ये सब होने की संभावनाएं हैं, ये सब चीजें हो सकती हैं आपके साथ, इसकी बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। पहली चीज जो आपके साथ होने वाली है, लोग मना कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लोग मना कर सकते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि आपने किसी को जानकारी दी, उसने अच्छे से सीखा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया, उसने पूरा एक्साइटमेंट में आके बोला कि सर आज तो मैं इतना नेटवर्क बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। जैसे वो मार्केट में निकलता है अपने दोस्तों को बताता है भैया ये एक एप्लीकेशन है, इससे हमें पैसा मिलता है, यहाँ से हम इनकम कर सकते हैं। पता चलता है लोग उल्टा उसे सिखा के भेज देते हैं कि अरे यार छोड़ो यार, फालतू है, कहाँ फंस गया तू। अब उसे रिजेक्शन जब मिलती है तो वो एकदम से ना बौखला जाता है, यार ये कहाँ आ गया। अब उसने हो सकता है 8 लोगों को बताया हो, 10 लोगों को बताया हो, 15 लोगों को बताया हो। तो इससे होता क्या है, अब रिजेक्शन आना शुरू हुआ। अब उसके पास अगर कंपनी का बेसिक नॉलेज है तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि वो व्यक्ति तब भी सिस्टम में टिका रहेगा। लेकिन अगर उसके पास नॉलेज नहीं है दोस्तों, आपको तो वो ब्लॉक करेगा ही करेगा। आज के बाद आपका फोन भी कभी पिक नहीं करेगा, ब्लॉक कर देगा आपको भी, क्योंकि उसे लगता है कि पता नहीं यार कैसे सिस्टम में डाल दिया, लोग तो मानते ही नहीं है। और लोग, मैंने बताया ना कि मानेंगे भी क्यों, जब हम लोग किसी जो योद्धा होता है अगर उसे तलवार चलाना नहीं आता, तलवार लेके फील्ड में भेज दिए कि भैया जा लड़ाई कर, वो पता ही नहीं है तलवार म्यान से निकालनी कैसे और चलानी कैसे है, तो क्या होगा, रिजल्ट तो सामने ही है ना। तो इसलिए जिस भी व्यक्ति को आप इस बिजनेस में लाएं, उसे पहले दिन ही मत कहेंगे आप जाइए और लोगों को ज्वाइन करवाइए, नहीं। पहले दिन उसके साथ टच में रहिए, उसको सिस्टम की जानकारी दीजिए, उसके सवाल पूछिए, वो क्या चाहता है, उसके सपने क्या हैं, आप पहले उसकी नीड को समझिए, उसको जब जानकारी दीजिए, जब वो इस लायक बन जाए कि अब वो लोगों को ला सकता है, तो जो लोगों को वो लेके आता है आप कॉन्फ्रेंस में उनके साथ बात कर सकते हैं, जहाँ उन्हें अपनी जिम्मेदारी के साथ उसकी टीम को आगे बढ़ाने में उसका सहयोग करें। तो पहला था लोग मना कर देते हैं, तो ये जो पहला रिजेक्शन आता है इससे घबराए नहीं। लोग आपकी कंपनी को नीचा दिखाएंगे। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाते हैं जो ऑलरेडी दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई पेड प्लान में, कोई अदर प्लान में, कोई किसी कंपनी में, कोई किसी कंपनी में। जैसे उसके पास आप कॉल करते हैं, उसको लगता है अरे यार ये बंदा तो नेटवर्किंग का नॉलेज रखता है यार, इसने तो मेरे को कॉल करके प्लान दिखाने की कोशिश की है। वो बंदा क्या करेगा, तुम्हारी कंपनी की 50 आलोचना कर देगा। अरे वो मोर 91 हो, पिछले साल मैंने भी तो किया था, क्या हुआ। अरे यार कुछ नहीं होता 10 पैसे 20 पैसे में। लो, वो व्यक्ति पहले से नया था, नया वाला पहले वाला जिसको प्लान दिखा रहा है वो एक्सपर्ट निकल गया और उसने उसी को ही नीचा दिखाना शुरू कर दिया, उसकी कंपनी को, उसको। फिर लोग आपके मनोबल को तोड़ना चाहेंगे, वो उसको बहुत तरीके से कोशिश करते हैं लोग किसको तोड़ लें। आज आप अगर लीडर हैं तो आप जानते होंगे कि डेली कम से कम 2 प्लान तो आपको भी आते होंगे। बहुत सारे दोस्तों के, कुछ दोस्त आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे कि अरे यार तेरे साथ तो मैंने इतनी कंपनी करी, क्या तुम मेरे साथ एक कंपनी नहीं कर सकता। इस तरह के दोस्त जो लोग होते हैं वो आपका मनोबल तोड़ के आपको अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है असफल लोगों की कहानियां सुनाएंगे। दोस्तों ये एक बहुत खास बात है जो आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। इस इंडस्ट्री में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको असफल लोगों की कहानियां ही सुनाएंगे। जबकि अगर आज मैं बात करूं, आप हैं, आपका बेटा है, वो ग्रेजुएशन कर चुका है, जहाँ पढ़ाई लिखाई करके अब मार्केट में निकलने वाला है, तो आप हमेशा हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे को सफल लोगों की कहानी सुनाते हैं। देखो उसका बेटा, उसने वो पढ़ाई करी थी, डिग्री करी, आज इतनी अच्छी कंपनी में नौकरी लग गया। या फिर मतलब हम लोग अपने बच्चे को अगर हम लोग बिजनेस के बारे में बताते हैं, जब वो बिजनेस करना चाहता है, नौकरी करना चाहता है जहाँ उसको, तो हम लोग सफल लोगों की कहानियां सुना के उसको मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन जैसे ही बात नेटवर्किंग की आती है तो लोग वहां पे क्या करते हैं, असफल लोगों की कहानियां सुनानी शुरू। अरे वो देखो ना, उनका लड़का था, उसने भी तो करी थी कंपनी, क्या हुआ देखो आज तो घर भी कर्जे में डूब गया। अरे ये देखो, तो लोग आपको असफल लोगों की कहानियां सुनाते हैं। मैं इतना जानता हूं कि लोग जो आपको असफल लोगों की कहानियां सुना रहे हैं ना, सबसे पहली बात, जहां तो उनको नेटवर्क मार्केटिंग इस इंडस्ट्री का नॉलेज ही नहीं है, या फिर वो किसी ना किसी ऐसी कंपनी से आघात खा के बैठा हुआ है कि उसने अपना सब कुछ डुबो दिया है। कहते हैं ना कि दूध का जला तो छाछ भी फूंक कर पीता है। तो दोस्तों यही चीज जहां पर लागू होती है, तो वो लोग आपको सफल लोगों की कहानियां सुनाते हैं। जबकि अपने बच्चे को कभी प्रेरित करना हो तो सफल लोगों की कहानियां सुनाएंगे।
तो आप ये गलती कभी ना करें। कभी भी आप इस बिजनेस में किसी को लाते हैं तो आपको सबसे पहले जो जरूरी है उसको बेसिक नॉलेज तो दें। हमारी कंपनी में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जहां से जिन्होंने लाखों रुपया कमाया है। आप उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनको ये चीजें दिखाएं कि यहाँ से एकमात्र ये ऐसी कंपनी है जिसमें बिना पैसा लगाए लोग जहां से इनकम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। तो लोग जो असफल लोग जो कहानियां सुनाते हैं उसको इग्नोर करिए। आप उन लोगों को क्लियरली समझ सकते हैं कि ये जो व्यक्ति आपको जानकारी देने जा रहा है इसे तो अभी ना तो इस इंडस्ट्री का पता है, सिर्फ आपका मनोबल तोड़ना चाहता है, आपकी कंपनी को नीचा दिखाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि तुम भी कामयाब हो जाओ, क्योंकि मैं नहीं हुआ तो मैं नहीं चाहूंगा कि तुम कामयाब हो जाओ। तो इसलिए आपको वो अलग अलग तरह की कहानियां लोग आपको सुनाते हैं। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। मुझे अगर आज 10 लोग आपको मना करते हैं कोई बात नहीं, 20 लोगों ने आपको मना कर दिया कोई बात नहीं। दो नजरिए हैं, या तो उस कंडीशन में आपका मनोबल टूट गया और आप क्या करेंगे, खुद भी उस एप्लीकेशन को डिलीट कर देंगे कि छोड़ो यार कोई करता ही नहीं है। और दूसरी तरफ अगर आप उस चीज को प्रेजेंट करते हैं कि यार अभी मैंने कितने लोगों को प्लान दिया, 10 लोगों को, 12 लोगों को, 20 लोगों को, यार 20 के 20 लोगों ने मना कर दिया, तो आप अपने माइंड को दूसरी तरफ लेके जाइए कि क्या हिंदुस्तान में भी कितने लोग बाकी हैं जिनको मैं प्लान दे सकता हूं। तो माइंड में एक आंकड़ा आ जाता है, यार अभी तो 150 करोड़ लोग और पड़े हैं जिनको प्लान तो दिया ही नहीं, तो फिर मैं हार क्यों मानूं। मैं हार उस दिन मानूंगा जिस दिन पूरे 150 करोड़ लोग मुझे मना कर देंगे, उस दिन मैं भी इस एप्लीकेशन को डिलीट कर दूंगा। कोई नहीं करता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बस यही कि कुछ थोड़ा सा काम करते हैं और बिजनेस के ऊपर सोचते हैं, हड़बड़ाहट में आके छोड़ देते हैं। लेकिन इसके बीच में एक बहुत अच्छी चीज होने वाली है, वो ये होती है कि ये सब होने के बाद, इतनी कहानी होने के बाद 10 लोग आए, 20 लोग आए, 2 लोग जुड़े, 5 लोग जुड़े, डिलीट करके ये करके, लेकिन इसके बीच कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ इस बिजनेस में टिक जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लोग आपके साथ इस बिजनेस में टिक जाते हैं वही लोगों के साथ आप मिलके इस बिजनेस में इतना बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं जिसकी कभी शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। और यहाँ से एक बार अगर नेटवर्क चला तो दोस्तों फिर कभी रुकेगा भी नहीं, और अगर नेटवर्क चला तो इनकम भी नहीं रुकने वाली। आइए दोस्तों अगले सेशन पे आते हैं, रीजंस और ड्रीम। सपने नहीं, जीवन में कामयाबी के लिए मकसद होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ खाली सपने देखने से कुछ नहीं होता कि हम खाली सपने ही देख रहे हैं तो हमारे सपने देख के साकार हो जाएंगे। ये कहना बहुत अच्छी बात है कि हमें सपने देखने चाहिए, लेकिन क्या उन सपनों को साकार करने के लिए हम कुछ कर रहे हैं? क्या हमारे पास कोई ऐसा कारण है? अगर मैं आज एक अच्छा घर लेना चाहता हूँ, बड़ी मतलब आलीशान बंगले में रहना चाहता हूँ, तो मेरे पास कोई एक ऐसा रीजन है, कोई एक ऐसा कारण है कि मैं चीजें कर सकता हूँ? तो दोस्तों इसके लिए आइए पहले रीजंस पे आते हैं। वजह होनी चाहिए, हमारे पास कुछ भी बड़ा करने के लिए एक वजह होनी चाहिए। सबसे पहले एक्स्ट्रा कमाई का रास्ता। दोस्तों आप लोग आज नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब में है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आपकी अपनी दुकान है, या फिर ये भी हो सकता है कि जैसे अभी आपने देखा होगा कि एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था अखबार में कि इस साल, पिछले साल में से लेके अब तक 5 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है। जी हाँ, 5 करोड़ लोगों को। तो वो लोग अब घर पे ही हैं। तो यहाँ पे ये बात मैंने आप लोगों से इसलिए शेयर करी, आज आप जो भी काम कर रहे हैं, आपको आपके काम के करते करते कुछ ना कुछ अलग ऐसा जरूर करना चाहिए कि आपका इनकम है वो दूसरी तरफ से आना भी शुरू हो जाए। बहुत सारे लोग एक्साइटमेंट में आके क्या करते हैं कि मैं तो नौकरी छोड़ दूंगा, मैं तो अपना बिजनेस बंद कर दूंगा, मैं तो फुल टाइम नेटवर्क करूंगा, मैं फुल टाइम नेटवर्किंग करूंगा। तो ये चीज नहीं करनी है मेरे दोस्त। हाँ, ये चीज आप कर सकते हैं जब आपकी इनकम कम से कम 1 लाख रुपया महीना आ रही हो, तब आप डिसीजन लेने का सोचें। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है कि आपकी जो इनकम का सोर्स आपके पास प्रेजेंट है, आप उसी के साथ साथ कुछ समय निकाल के कुछ ऐसा करने का सोचें कि आपको कहीं और से इनकम आना शुरू हो जाए। अगर आज आपके पास एक कारण है अपने आप को कुछ बड़ा करने का, कुछ रीजन है लाइफ में इंप्रूवमेंट करने का, पैसा कमाने का, अगर जुनून है, तो आप अपने काम के साथ साथ इस बिजनेस को कर सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है। स्टूडेंट कर सकता है, हाउसवाइफ कर सकती है, जॉब वाला पर्सन कर सकता है, मतलब हर तरह के लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो आप भी अपना एक ऐसा रास्ता चुनिए कि जॉब के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा इनकम आनी शुरू हो जाए। उससे होगा क्या कि भगवान ना करे आने वाले दिनों में पता नहीं कैसे दिन आने वाले हैं, लॉकडाउन चल रहा है, कैसे दिन आएंगे आगे। क्योंकि एक चीज तो तय है, अगर ये अभी जितना माहौल बिगड़ा है ना, तो कम से कम 3 साल लगेंगे, 3 से 4 साल हिंदुस्तान को अपने पहले लेवल में आने के लिए, क्योंकि इतनी ज्यादा बेरोजगारी और इतना बुरा हाल हो चुका है अब तक का। तो इस कंडीशन में आप अपना एक पैरेलल सोर्स जरूर बनाएं कि भगवान ना करे कल को अगर जॉब चली गई
तो आपने यहाँ पे कम से कम एक नेटवर्क बना रखा है 1000, 2000, 5000 लोगों का, तो एटलीस्ट आपका इतना इनकम आता रहे कि आपके घर का जो 2 वक्त का खाना है वो आपको जरूर मिले। उसके बाद आते हैं बिगड़ती अर्थव्यवस्था में रोजगार का संकट। दोस्तों जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि ये जो भी अर्थव्यवस्था इतने भयंकर तरीके से बिगड़ी है ना, तो ये आर्थिक मंदी का हमें जो है हो सकता है अगले 3 से 4 साल तक सामना करना पड़े। हमें आज से अपने आप को खुद को तैयार करना पड़ेगा कि हमें उस लायक बनना है कि अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो उस कंडीशन में भी हमारे पैर ना डगमगाएं, हमारा इनकम ना रुके। तो उसके लिए आज आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा कारण है, एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण आज आप मॉल 91 करके एक अच्छी इनकम कर सकते हैं। उसके बाद बढ़ती हुई महंगाई से छुटकारा पाना। दोस्तों महंगाई की रेशो अगर आप 1940 की बात करें तो उस टाइम शायद 10 रुपए के आसपास घर का राशन आता था। 1960 में 100 रुपए में घर का राशन आ जाता था। 1980 में 1000 रुपए के आसपास घर का राशन आता था। और 2020 में क्या हुआ, 10,000 में भी घर का राशन पूरा नहीं पड़ता। इतनी महंगाई बढ़ गई है। तो महंगाई हर साल बढ़नी है। इससे निजात पाने का एकमात्र तरीका है बिना पूंजी का व्यापार, जिसे हम लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। यानी कि सिंपल शब्दों में कहूं तो हमारा मॉल 91 पिज्जा 250 का आप क्या करेंगे, आपको मजबूरन उठ के जेब पे फर्क, अगर आपकी जेब भारी है तो ही दुनिया की चीज हमें सस्ती और महंगी नजर आती है। ये हमारा नजरिया होता है कि कौन सी चीज सस्ती है कौन सी महंगी, क्योंकि अगर जेब अलाउ कर रही है तो भैया सस्ती है, अगर जेब अलाउ नहीं कर रही तो भैया वो तो बहुत महंगी है। इस बिजनेस में चौथे पॉइंट पे मैं आता हूँ, लोगों की मदद करना। एक सेकंड में यहाँ पे रुकना चाहूंगा। दीपक सर मेरा वॉइस और स्क्रीन क्लियर नजर आ रहा है? जी सर बिल्कुल क्लियर आ रहा है आपको। ओके। और इस मीटिंग का जैसे टाइम समाप्त होने वाला हो तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जैसे 40 मिनट का सेशन रहता है और मैं जैसे प्रेजेंटेशन दे रहा हूं तो मुझे यहाँ पता नहीं चलता कि कितना टाइम अभी बाकी है। तो प्लीज इस लिंक को आप दोबारा क्लिक करके इस मीटिंग में आए, क्योंकि आज हमारी इस मीटिंग में बहुत बड़े बड़े लीडर प्रेजेंट हैं। आप लोगों को उनसे बात करने का मौका मिलने वाला है, आप लोगों के सवालों के जवाब देने वाले हैं। अगर बात करते करते ये मीटिंग एंड हो जाए तो प्लीज जिस लिंक से आपने ज्वाइन किया है उसी लिंक पे क्लिक करके आप दोबारा इस मीटिंग को जरूर 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 ज्वाइन करें। तो दोस्तों नंबर 4 पॉइंट पे मैं आता हूं, लोगों की मदद करना। तो जी हाँ दोस्तों, लोगों की मदद करना। मॉल 91 एक ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया गया है जिसमें आप अगर खुद बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं तो इसमें आपको दूसरे लोगों की मदद करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, आप ना जाने आज आपने इस बिजनेस को क्या सोच के ज्वाइन किया है मैं नहीं जानता, लेकिन आने वाले दिनों में आप बहुत सारे नए लोगों को इस बिजनेस में लाने वाले हैं। हो सकता है उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति भी हो जिसके पास आज इनकम का कोई रास्ता ना हो, कोई जरिया ही ना हो। कहते हैं ना कि किसी भूखे व्यक्ति को 2 वक्त खाना खिलाने से अच्छा है उसे ये सिखा दिया जाए कि 2 वक्त का खाना कमाना कैसे है। वो जिंदगी भर दुआ देता रहेगा। आज आपके पास पैसा है, आज आपने उसकी मदद कर दी, उससे जाके खाना खिला दिया, जो बड़ा पुण्य का काम है। लेकिन आप रोज ऐसा नहीं कर पाएंगे। हो सकता है दूसरे व्यक्ति आपको वहां पे ना मिले, आप मदद करना भी चाहते हैं तो कैसे करें, या फिर ये आपकी जेब रोज अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि ये मंदी का जो दौर है आप भी उस संकट से जूझ रहे हैं। लेकिन ना जाने अगर आपने उस व्यक्ति को ये सिखा दिया कि भैया पैसा कमाना कैसे है, तो वो व्यक्ति अगर वहां से पैसा कमाने लग गया तो जिंदगी भर की उसकी रोजी रोटी लग जाएगी। और मेरे ख्याल से इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। तो आप लोगों के कारण ना जाने आने वाले दिनों में कितने ऐसे लोगों को रोजगार यहाँ से मिलने वाला है और उनके घर का 2 वक्त का जो चूल्हा है शायद इस मॉल 91 से जलना शुरू हो जाए। और आज की डेट में बहुत सारे घरों का चूल्हा अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ मॉल 91 की बदौलत ही चल रहा है, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं बचा है। 5वें स्टेप पे आता हूं, पैसा कमाने के लिए स्किल सीखना। दोस्तों अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं, अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग को चुन ही लिया है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कंग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने वो पहला कदम इस इंडस्ट्री की तरफ बढ़ा दिया है। यहाँ पे लोग यहाँ पे लाखों रुपया कमाते हैं, लेकिन उसके बीच में आपकी इस जर्नी में आपके पास उस काम को करने के लिए, उस पैसे को कमाने के लिए नई स्किल्स सीखनी पड़ेंगी।